हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल U1 अनअकैडमी में। अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा था कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान बढ़ता चला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखकर इस वीडियो पर आएंगे। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। इसको हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि ये हम कैसे अनुभव करते हैं, हम ये कैसे देख पाते हैं कि हाँ, पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान बढ़ रहा है। ठीक, इसलिए मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी पिछली वीडियो देखकर ही इस वीडियो को देखें। अपनी इसी बातों को आज मैं एक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। यह है पृथ्वी की लेयर। ठीक, पृथ्वी की सतह से, क्रस्ट से पृथ्वी के केंद्र तक कितनी लेयर्स अवेलेबल हैं, ये आपको यहाँ मेंशन किया गया है। पृथ्वी में 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल्स और कोर। मेंटल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल्स और इनर मेंटल्स। कोर को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ओके, यह पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं, ये आपको यहां मेंशन किया गया है। और पृथ्वी के किस डेप्थ पर कितना टेम्परेचर अवेलेबल है वो आपको यहां मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रस्ट पर हम देखेंगे तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 40 किलोमीटर डिस्टेंस पर आप पृथ्वी के जो टेम्परेचर को अनुभव करेंगे वो 817 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर होगा। ठीक, जैसे ही आप मेंटल्स में आ जाएंगे, मेंटल में आप देखेंगे कि आप डिस्टेंस कितना कवर कर चुके हैं, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और वहां पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान जो होगा, टेम्परेचर होगा, वो 817 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे ही इनर मेंटल में इंटर करेंगे, इनर मेंटल्स में इंटर करने पर आप देखेंगे कि हम पृथ्वी की सतह से कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। और इस जगह पर इनर मेंटल्स पर पृथ्वी का जो तापमान है वो 3700 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब आप यहां देख सकते होंगे कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर केंद्र की ओर जा रहे हैं, डेप्थ में जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। आउटर कोर में जब हम इंटर करते हैं तो हम पृथ्वी के लगभग कितनी गहराई में आ चुके हैं, 2990 किलोमीटर की गहराई के बाद हम पृथ्वी के आउटर कोर में इंटर कर जाते हैं। और इस आउटर कोर में इंटर करने पर पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही पाया जाता है। आउटर कोर जैसे ही फिनिश होता है और हम इनर कोर में इंटर करते हैं, तब हम पृथ्वी के कितने डिस्टेंस को कवर कर चुके हैं, 5150 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम कवर कर चुके हैं। ओके, और यहां पृथ्वी का जो तापमान होता है वो है 4300 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है। और हम यहां देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पृथ्वी के इनर कोर का तापमान टेम्परेचर आता है 7200 डिग्री सेल्सियस। मतलब पृथ्वी 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुई और इसके केंद्र तक पहुंचने में जो टेम्परेचर आ रहा है वो 7200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पृथ्वी के केंद्र में, इनर कोर में पाया जाता है। और अभी हाल ही में कई ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने बताया है कि इस इनर कोर का भी एक इनर कोर है। ओके, ये तो हो गया स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना। अब हम जिस टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे और आपको समझाना चाहेंगे हैं जिस पॉइंट्स को लेकर, वो ये है
कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि लोहा, आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, वो 1600 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देखिए 1600 डिग्री सेल्सियस यहां कहीं बैठ रहा होगा, ठीक। हमने मान लिया कि 1600 डिग्री सेल्सियस यहां कहीं बैठ रहा है, ठीक, मेंटल में ही। अब 1600 डिग्री सेल्सियस पर आयरन मेल्ट हो जाता है, तो इसके बाद जो भी आयरन होगा वो अपने मेल्टिंग फेज में होगा, होना ही चाहिए। जब आयरन 1600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है तो 1600 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयरन को मेल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जो फोकस करने वाली बात है कि पृथ्वी का केंद्र सॉलिड है। हमने जब पी रेस और एस रेस को समझा था तो हमने यही तो समझा था कि पृथ्वी के केंद्र पर जैसे ही पी रेस पहुंचती है उसकी स्पीड हाई हो जाती है। स्पीड का हाई होना इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि पृथ्वी का जो कोर है, इनर कोर है, वो सॉलिड है। सॉलिड होने की वजह से पी वेव्स की स्पीड अपने हाई स्पीड में थी, ठीक। पृथ्वी का ये वाला भाग सॉलिड है, तो इस भाग में आयरन सॉलिड कैसे है? टेम्परेचर आप देख रहे हैं 7200 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ जो भी आयरन होना चाहिए था जनरली वो मेल्ट होना चाहिए था। यहाँ जो भी पदार्थ है पृथ्वी के इनर कोर में वो तो पिघला होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी पृथ्वी का इनर कोर सॉलिड कैसे बना हुआ है, ठीक। आज हम इसी चीज को समझेंगे कि पृथ्वी का इनर कोर सॉलिड क्यों है। इस हाई टेम्परेचर पर भी पदार्थ अपने ठोस अवस्था में क्यों बना हुआ है, देखिए उसको हम बहुत अच्छे अपने लाइफ से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आप देखते होंगे जैसे जैसे आप पर प्रेशर बढ़ता है, किसी चीज का दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे आप मजबूत होते जाते हैं। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पहले एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, 2 की करते हैं। अगर आप जब स्टार्टिंग फेज में हैं और आपको अगर एक ही साथ 20 क्वेश्चन, पूरा एक सेट ही दे दिया जाए, 20 क्वेश्चन का एक सेट होता है, जैसे एक पेपर है जीएस पेपर फर्स्ट सेकेंड, तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। आपको आपकी स्टार्टिंग फेज में ही अगर 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट दे दिया जाए, ओके, तो आप क्या होगे, घबरा जाओगे, है ना, घबरा जाओगे और वहीं से अपना हथियार डाल दोगे कि अब मुझे प्रिपरेशन करना ही नहीं है, ये तो बहुत हार्ड है। लेकिन जब आप धीरे 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 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, धीरे धीरे 5 क्वेश्चन एक साथ एक ही टाइम पे कर रहे हो, 1 घंटे में 5 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मिनी टेस्ट होता है, उसे 5-5 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है, धीरे धीरे 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होने लगता है, धीरे धीरे आपको 20 क्वेश्चन दिया जाता है ना। तो मतलब कहने का ये है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। ओके, क्यों बढ़ती चली जाएगी? देखिए दबाव जब बनेगा तो दबाव बनने से क्या होता है, धीरे धीरे आप सॉलिड होते जाते हो, मजबूत होते चले जाते हो, है ना। फिर आपको चाहे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी लाकर कोई दे दे, और जब आप फाइनल मेंस एग्जाम दोगे तो आप देखते हो कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर का मतलब 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट आपको है सॉल्व करने हैं, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी आप में है, तभी ना आप मेंस तक पहुंचे हैं। स्टार्टिंग कब से किया था? एक क्वेश्चन लिखने से। पहुंच कहां गए? एक दिन में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ने से आप धीरे धीरे क्या हो गए, सॉलिड हो गए, कठोर हो गए, अपने आप को मजबूत कर लिया और उस प्रेशर को हैंडल करने की कैपेसिटी भी बढ़ा ली, रिटेन करने की भी कैपेसिटी बढ़ गई। उसी तरह आप इसी चीज को
सेम यहाँ फॉलो करिएगा। देखिए हमने कहा 1600 डिग्री सेल्सियस पे आयरन मेल्ट हो जाता है, तो पृथ्वी का ये भाग इनर कोर सॉलिड कैसे बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी के इस इनर कोर पर पृथ्वी के इतने भाग का भार है, ठीक। तो प्रेशर, दबाव बहुत ज्यादा है। दबाव बढ़ने से ये वाला भाग क्या हो गया? संकुचित हो गया, कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस होने से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। डेंसिटी बढ़ने से इसका मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो इस भाग का मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस भाग पर इतने भारी, इतने किलोमीटर्स का भार है, ओके। इस वजह से इतनी हाई डेंसिटी होने की वजह से ये वाला भाग पृथ्वी के 7200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर देता है। वही आयरन यहां मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वही आयरन हाई प्रेशर की वजह से यहां बहुत ज्यादा डेंस हो चुका है, संकुचित हो चुका है, ठीक। उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो चुका है। इसीलिए कहते हैं आप कठोर बनिए। कठोर बनने का मतलब कि आपको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। आपको जो करना होगा आप वही करेंगे, ठीक। और क्या सही है वही करेंगे, क्या गलत है ये भी आप अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। ये भाग इतना कठोर हो चुका है कि उसको 7200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस भाग को पिघला नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस वजह से पृथ्वी का जो इनर कोर है वो सॉलिड बना हुआ है। और जिस दिन पृथ्वी का इनर कोर पिघल गया, मेल्ट हो गया, उस दिन पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ओके। उस पर कोई भी लिविंग बीइंग्स नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं रह सकेगा? आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन मैं आपको जनरली यहाँ बता रही हूँ क्योंकि पृथ्वी का इनर कोर एज अ मैग्नेट काम करता है। पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का इनर कोर है, जो सॉलिड है, हाई डेंसिटी का है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स का है, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करके रखे हुए है, जो पृथ्वी तक आने वाली किसी भी प्रकार की हार्मफुल रेज, कॉस्मिक रेज, इन सब से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है, ओके। जब मैग्नेट नहीं होगा, मतलब जब ये सॉलिड नहीं होगा तो मैग्नेट नहीं होगा, मैग्नेट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो पृथ्वी को सुरक्षित रखने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉस्मिक रेस से लड़ रही है वो लड़ भी नहीं पाएगी, है ना। तो कॉस्मिक रेस क्या है? स्पेस से सीधे कहां आएगी? अर्थ पर आएगी और अर्थ पर हर लिविंग बीइंग्स को खत्म कर देगी, ओके। तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर, इनर कोर का कठोर बने रहना बहुत जरूरी है पृथ्वी पर जीवन रहने के लिए, ठीक। तो आज हम इस अर्थ पर जीवित हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अपना अपना। इस वजह से आज हम लोग यहाँ जीवित हैं और हम अपना काम कर पा रहे हैं, ओके। ये तो थी टेम्परेचर की बात। और इस टेम्परेचर से हमने बस यही समझा, क्योंकि टेम्परेचर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन नहीं करता है पूरी तरह से, बस इतना ही बताता है कि हम पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और उस टेम्परेचर को पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा डेंसिटी पर होगा। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, खुश रहें और सबको खुश रखें।